नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अशोकनगर से भाजपा विधायक जजपाल जस्सी के लिए उन्हीं की पार्टी के नेता ने मुसीबत खड़ी कर दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर की खंडपीठ में 2 बार पार्षद रह चुके रोशन सिंह यादव ने पार्टी विधायक के खिलाफ बयान दर्ज कराया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान रोशन सिंह ने कहा कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद विधायक जजपाल जज्जी ने 50 करोड़ लेकर पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कांग्रेस को बीजेपी पर हमला बोलने का एक और नया अवसर मिल गया है। उल्लेखनीय है कि 2020 में अपने विधायकों और मंत्रियों की बगावत के बाद से ही कांग्रेस इसी तरह के आरोप बीजेपी पर लगाती रही है। रोशन ने कहा कि कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए 2018 में जज्जी ने 50 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। उस वक्त वो कांग्रेस से ही विधायक थे, बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस ने भी ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला है और कहा कि अब बीजेपी के अपने ही पार्टी का सच बोल रहे हैं। पटवारी से लेकर विधायक तक सब खरीदे गए हैं। हालांकि अपने ही बयान के बाद यादव ने बात को संभालने के इरादे से कहा कि ऐसा मैंने सुना है कि सरकार गिराने के लिए 50 करोड़ रुपए लिए गए। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है और इसलिए मैंने कोई एफआईआर या कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। बता दें कि प्रदेश में जज्जी ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट के माने जाते हैं। 2020 में सिंधिया के साथ पार्टी छोड़ने वालों में वो भी शामिल थे और फिर उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए संसद में हो रहे हंगामे के बीच आज आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने सरकार द्वारा पेश एक प्रस्ताव पर संजय सिंह को निलंबित करने की घोषणा की। मणिपुर में हिंसा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच संसद में गतिरोध बना हुआ है। विपक्षी दल मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग कर रहे हैं तो सत्ताधारी बीजेपी के सांसद राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हिंसा का मुद्दा उठा रहे हैं। वहीं संजय सिंह को निलंबित करने पर जेडीयू ने ट्वीट कर कहा है कि जो भी इस तानाशाही सरकार पर सवाल उठाएगा संसद से बाहर निकाला जाएगा। वह क्या लोकतंत्र है। वहीं संजय सिंह ने कहा कि पीएम संसद में मणिपुर पर बोलने को तैयार नहीं है। इस मुद्दे पर हमारा विरोध जारी रहेगा। मणिपुर के मुद्दे पर सोमवार को संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। बाद में सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन इस दौरान विपक्ष के सांसद लगातार नारे लगाते रहे। विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि पीएम मोदी संसद के पटल पर मणिपुर के मुद्दे पर बयान दें। इस बीच राज्यसभा से सांसद जया बच्चन ने मणिपुर को लेकर मीडिया से कहा कि मणिपुर को लेकर दुनिया भर में सब लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारे अपने देश में ही बात नहीं हो रही है। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। बता दें जया बच्चन समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने कहा ये शर्म की बात है, चर्चा वो करवाना नहीं चाहते। आप सदन के अंदर जिन 2 राज्यों की बात कर रहे हैं वहाँ सत्ता में आपके विरोधी हैं। आपके राज्य में क्या हो रहा है, यूपी मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, आप बताइए। जो कुछ भी इनका बचा है वो भी नहीं बचेगा। मणिपुर की घटना को लेकर सदन में विपक्ष के ये चाहने के बाद कि पीएम मोदी सदन में बोले, हंगामा हो रहा है। इस बीच बीजेपी के नेता मनोज तिवारी की बदजुबानी भी सामने आई है। मीडिया से हुई बातचीत के दौरान उन्होंने विपक्षी दल के सांसदों को नामर्द तक कह दिया। उन्होंने कहा कि हम मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं लेकिन ये भाग रहे हैं, चलें अंदर चर्चा करें। इन नामर्दों को मैं चुनौती देता हूं, आप आओ। कैसे कह सकते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है? कहां हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी? दोगला रवैया नहीं चलेगा। वहीं मनोज तिवारी की टिप्पणी पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सदन में प्रधानमंत्री के बयान की मांग नैतिकता है। सदन है, कोई अखाड़ा नहीं जहां आप मर्दानगी के कसीदे पढ़ रहे हैं। थूकती हूं आपकी पितृसत्ता सोच पर। वैसे कहा ही है तो नामर्दगी सदन छोड़कर भागने में है। पीएम हिम्मत करें, सदन में मणिपुर पर बोलें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि वो मणिपुर के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं। बता दें विपक्ष के सांसद लगातार मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर मानसून सत्र की शुरुआत से लेकर हंगामा हो रहा है। इस बीच गृह मंत्री शाह ने कहा कि मेरा विपक्ष के सभी सम्मानित सदस्यों से आग्रह है कि बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्यों ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। उन्होंने सवाल किया कि मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष इस पर क्यों चर्चा करने नहीं देना चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दें और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मणिपुर के मुद्दे पर संसद में सोमवार को भी हंगामा हुआ। राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन मणिपुर पर चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं।
आज भी वो ये मांग करते रहे। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने डेरेक से सीट पर बैठने के लिए कहा। जब डेरेक नहीं माने तो धनखड़ ने कहा, आप पहले सीट पर बैठिए, मिस्टर डेरेक ओब्रायन अपनी सीट पर बैठ जाओ, आप चेयर यानी स्पीकर की कुर्सी को चैलेंज कर रहे हैं। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। मणिपुर से दहलाने वाली कहानियों का आना जारी है। सबसे शर्मनाक यह है कि अधिकांश मामलों में मैतेई महिलाओं ने कुकी महिलाओं को पकड़कर अपने पुरुषों के हवाले किया और उन्होंने कुकी महिलाओं के परिवारों के सामने गैंगरेप किया। द हिंदू अखबार ने ऐसी ही एक घटना की रिपोर्ट छापी है। द हिंदू के मुताबिक मणिपुर में 18 साल की कुकी लड़की के साथ घटी ये घटना 15 मई की है। इससे संबंधित एफआईआर में कहा गया है कि एक मैतेई महिला समूह ने उसे 4 हथियारबंद लोगों को सौंप दिया। उसके साथ क्रूरता की गई, गैंगरेप किया गया, हत्या की धमकियां दी गईं। घटना के बाद वो लड़की बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन उसे घर तक साथ जाने के लिए मैतेई पुलिस पर भरोसा नहीं था। द हिंदू के मुताबिक एक पुलिस सूत्र ने बताया कि 15 मई को मणिपुर के इम्फालपुर में अपहरण, मारपीट और गैंगरेप की शिकार 18 वर्षीय लड़की ने 21 जुलाई को पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद 0 एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के अनुसार लड़की ने कहा कि महिलाओं के उस समूह को मणिपुर में मीरा पेबिस यानी महिला मशालधारी या मदर्स ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है। लड़की ने आरोप में कहा है कि उस मैतेई समूह की महिलाओं ने उसे काले कपड़े पहने 4 हथियारबंद लोगों को सौंप दिया था। द हिंदू के पास उस एफआईआर की कॉपी है। राजस्थान में कांग्रेस के अशोक गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा सोमवार को विधानसभा में एक लाल डायरी लेकर पहुंचे और इसे स्पीकर की मेज के पास लहराने लगे। डायरी को लेकर विपक्षी पार्टी बीजेपी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से तीखे सवाल किए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि राजेंद्र गुढ़ा जी का कहना है कि लाल डायरी में बहुत राज है, उसमें 500 करोड़ का हिसाब है और मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत का भी नाम है। आज विधानसभा में लाल डायरी लेकर गए गुढ़ा जी के साथ मारपीट कर उन्हें बलात् बाहर कर दिया गया। साफ है कि डायरी में लिखे काले धन के राज और नाम सामने आने से गहलोत जी का राजनीतिक जीवन संकट में पड़ जाएगा। कांग्रेस की सरकार तक गिर सकती है और जैसा गुढ़ा जी बात कर रहे हैं, कईयों को जेल भी हो सकती है। विधानसभा सदन में आज राज्य सरकार ने लाल डायरी के राज सामने आने से रोकने के लिए गुंडागर्दी कराई है। शेखावत ने कहा कि मैं अशोक गहलोत से पूछना चाहता हूं कि वो लाल डायरी क्या है और उस लाल डायरी को लेकर सरकार में और मुखिया जी में इतनी घबराहट क्यों है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी है। इस दौरान मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने का मौका दिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन कमेटी ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने आदेश में कहा, हम निर्देश देते हैं कि वाराणसी के जिला अदालत का आदेश बुधवार शाम 5 बजे तक के लिए अमल में नहीं आएगा और इस बीच पक्षकार इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती दे सकते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।